स्वागत है आप सबका। कारक प्रकरण अपन पढ़ रहे थे और कारक प्रकरण में कल हमने अकथितम च सूत्र के बारे में देख रहे थे कि अकथितम च सूत्र ये बताया था कि जहाँ किसी विशेष धातु के प्रयोग में अपादान आदि कारकों के द्वारा जो विभक्ति होनी चाहिए उस विभक्ति की अविवक्षा में, अर्थात वो विभक्ति की कहने की हमारी जब इच्छा ना हो उस स्थिति में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी उस कारक से, अर्थात उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कल हमने कहा था कि वो कौन सी धातु है जिनके प्रयोग में अन्य कारकों की अविवक्षा होने पर अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। तो उसके लिए गिनाया था दुह याच पच दंड रुद्धि प्रछि ची ब्रू शास जी मथ मुष और नी क्री वह, इतने जो धातु हैं ये धातु जब प्रयोग करेंगे और इसमें पहले से कोई कर्म होगा, कर्म से युक्त जो इतने धातु हैं इन धातुओं के प्रयोग में जहाँ अन्य कारक की प्राप्ति होगी और वो कारक यदि नहीं करना हो तो ऐसी स्थिति में उस जगह पर अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। तो क्योंकि इसमें एक कर्म तो पहले से रहेगा इन धातुओं में और दूसरा वो हो जाएगा कर्म जहाँ कोई दूसरी विभक्ति होनी चाहिए थी, इसीलिए इन धातुओं के प्रयोग में दो कर्म हो जाएंगे। तो जो अन्य कारकों के योग में अन्य कारकों की विवक्षा में हम कर्म संज्ञा करेंगे वो कर्म गौण कर्म होगा और जो पहले से कर्म रहेगा वो ईप्सिततम होगा तो वह प्रधान कर्म कहलाएगा। जैसे हमने उदाहरण से कल देखा था दुह धातु का प्रयोग होना है, तो दुह धातु के प्रयोग में जो हमारा ईप्सित है दुहना, तो दुहने की क्रिया के द्वारा ईप्सित है दूध, दूध दुहना चाहते हैं। अब दूध जो है किसका दूध दुहना चाहते हैं तो गाय का, या गाय से दूध निकालता है, ये वाक्य जब है तो दूध गाय से अलग हो रहा है। दुह धातु की क्रिया के साथ ईप्सिततम होगा कौन दूध, और चूंकि दूध गाय से अलग हो रहा है तो वहां अलग होने अर्थ में पंचमी विभक्ति होनी चाहिए गो शब्द से, लेकिन पंचमी की जब अविवक्षा होगी तो वहां अकथितम च सूत्र से गो की कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति होकर के गाम पयः दुग्धि ये प्रयोग बन गया था। इसी तरह से याच धातु के प्रयोग में हमने देखा था कि बलिम याचते वसुधाम, इस प्रयोग में बलि से पृथ्वी मांगता है, तो क्या मांगता है पृथ्वी, तो मांगने की क्रिया के प्रति ईप्सित कौन है पृथ्वी, इसीलिए पृथ्वी ईप्सिततम होने से प्रधान कर्म है। किससे मांग रहा है बलि से, तो बलि से पृथ्वी अलग हो रही है तो बलि में भी विभक्ति होनी चाहिए थी पंचमी, लेकिन वहां पंचमी नहीं करके अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाने से हमने द्वितीया विभक्ति कर दी। अवगतम। इसी तरह से हम क्रमिक धातुओं के बारे में देखे थे कि पच धातु का अर्थ है पकाना, तो पच धातु के क्रिया के द्वारा हम जो चीज पकाएंगे वो प्रधान कर्म होगा।
तो हम ओदन पका रहे हैं, तो ओदन जो है वो पच क्रिया के प्रति ईप्सित है। किससे ओदन पका रहे हैं? तंडुल से। तो तंडुल जो है करण है, साधन। तो साधन होने में तृतीया विभक्ति होनी चाहिए थी तंडुले में, लेकिन जब करण की अभिवक्षा होगी तो वहां अकर्थितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाने के कारण द्वितीया हो जाएगी, तो तंडुलान ओदनम पचति, ये वाक्य बनेगा। इसी तरह से हमने कहा था दंड धातु है, तो दंड जो है दंड एक क्रिया है, तो दंड देना एक क्रिया है। तो जो चीज दंड में देंगे वो हमारा ईप्सित कर्म है। तो जैसे हमने कहा 100 रुपये का दंड देता है, तो 100 रुपया है ईप्सित कर्म। अब जिसको भी कुछ भी दिया जाए उससे चतुर्थी विभक्ति होती है, ये सामान्य नियम। अवेदम तो चतुर्थी विभक्ति होगी तो देवदत्त को दंड दे रहा है 100 रुपये का, तो देवदत्त से विभक्ति होनी चाहिए चतुर्थी। लेकिन चतुर्थी की संप्रदान की जब अविवक्षा होगी तो वहां अकथितम च सूत्र से देवदत्त की कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो देवदत्तम शतम दंडयति, ये प्रयोग बनेगा। अवगतम। इसी तरह से दंड के बाद में हमने कहा रुध धातु, रुध मने रोकना, और उसके वर्तमान काल में प्रयोग बना रुणद्धि, रोकता है। तो जिसको रोकेगा वो प्रधान कर्म होगा। तो गाय को रोकता है, कहाँ रोकता है? ब्रज में। ब्रज कहते हैं गौशाला को, तो ब्रज में तो जहां रोक रहा है वो अधिकरण होना, अधिकरण में विभक्ति होनी चाहिए सप्तमी। लेकिन जब सप्तमी की अविवक्षा होगी तो अकथितम च से ब्रज की कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो द्वितीया विभक्ति हो करके ब्रजम ये बन गया, और गाम अवरुणद्धि। तो प्रधान कर्म कौन हुआ? गाम, और अप्रधान या गौण कर्म हो गया ब्रज। इसी तरह से हमने कहा अगला धातु है पृच्छ धातु, दुह याच दंड, दुह याच दंड प्रच्छ, है ना। तो अब प्रच्छ धातु मैंने पूछना, तो ध्यान दीजिए कि जो चीज पूछेंगे वो प्रधान कर्म होगा, जो पूछेंगे वो प्रधान कर्म, और जिससे पूछेंगे, समझेंगे ना। तो जिसको पूछना है अवगतम, तो ब्राह्मण या बालक से रास्ता पूछता है, बालक से रास्ता पूछता है, तो क्या पूछ रहा है? पंथानम, पंथा माने मार्ग। तो पंथा क्या है? पथिन शब्द का रूप है, उसके द्वितीया के एकवचन में। तो मार्ग पूछता है, तो मार्ग क्या हुआ? प्रधान कर्म। तो इसीलिए प्रधान कर्म होने के कारण पथिन जो है वो तो ईप्सित कर्म हो जाएगा। किससे पूछता है? बच्चे से पूछता है। इसीलिए जिसको पूछना हो, कुछ कहना हो, अवगतम, निवेदन करना हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है सामान्य नियम से। इसीलिए वहां जिससे पूछ रहा है उसमें चतुर्थी होनी चाहिए, अवगतम। या मान लीजिए साधन कहे तो तृतीया होनी चाहिए, लेकिन उसकी जब अविवक्षा होगी तो मानवक जो है बच्चा, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो उसमें भी द्वितीया विभक्ति हो गई, तो मानवकम पंथानम पृच्छति, अवगतम। तो मानवक क्या हुआ? गौण कर्म, और पंथानम क्या हुआ? प्रधान कर्म। तो इस तरह से प्रच्छ धातु के योग में अन्य विभक्ति जो होनी चाहिए थी चतुर्थी मानवक को, वो न करके अकथतम च सूत्र से कर्म संज्ञा, अवगतम। इसी तरह से प्रच्छ, दुह याच दंड, दुह याच पच दंड रुध प्रच्छ, यहां तक आगे। इसके बाद में क्या है? ची, ची धातु का मतलब होता है चयन करना, चुनना, अवगतम। तो ध्यान दीजिए, जो चीज चुनेंगे वो हो गया प्रधान कर्म। जैसे हमने कहा पुष्प चुनता है, फूल चुनता है, फूल क्या हुआ? प्रधान कर्म, ईप्सितम। अब किसका फूल चुनता है या किससे फूल चुनता है,
या किससे फल चुनता है, कुछ जो भी चुनेंगे, तो वृक्ष का फल चुनता है या वृक्ष से फल चुनता है। वृक्ष से इसलिए बोलेंगे कि वृक्ष से गिरा हुआ फल चुनता है, तो वृक्ष से फल चुनता है, या लोक भाषा में बोलेंगे वृक्ष का जो फल है उसको चुन रहा। तो वृक्ष से जो फल है वह अलग हुआ है, इसीलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी। लेकिन जब पंचमी की अविवक्षा हो जाएगी तो वृक्ष शब्द की कर्म संज्ञा होगी अकथितम च सूत्र से, और कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीया विभक्ति होगी। तो वृक्षम अवचिनोति फलानी, तो अब उपसर्ग लगा करके ची दो धातु है उसका रूप बनता है चिनोति। अवगतम। इसके बाद में धातु है ब्रू धातु। ब्रू मने बोलना, कहना। अवगतम। तो ब्रू धातु का रूप चलता है ब्रूते, मने बोलता है। अवगतम। तो यहां भी वही बात है कि जिसको बोलेंगे वह चतुर्थी हो वहां होनी चाहिए, लेकिन जो चीज बोलेंगे वो प्रधान कर्म होगा। और ब्रू के बाद में एक धातु है शास धातु। तो शास धातु का अर्थ होता है अनुशासन करना, बताना। तो ब्रू और शास धातु का दोनों का तात्पर्य है कहना। तो जो चीज कहेंगे, जो बोलेंगे, वो हो गया प्रधान कर्म। जिसको बोलेंगे वो कहना, निवेदन करना। तो जिसको निवेदन किया जाए, बोला जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जिसको बोलेंगे वहां होनी चाहिए थी चतुर्थी, लेकिन चतुर्थी नहीं कह करके अब उसकी अविवक्षा में कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए दोनों का एक साथ उदाहरण दे दिया, अलग अलग भी, परीक्षा में अलग अलग भी हो सकता है, केवल ब्रूते भी कह सकता है और शास्ती मैंने अनुशासन करता है ये भी बोल सकता है। तो चूंकि दोनों का समान अर्थ होने के कारण एक साथ उदाहरण दे रहा है। मानवकम धर्मम ब्रूते, बच्चे को धर्म बताता है, बच्चे को धर्म कहता है, बच्चे को धर्म का ज्ञान कराता है इत्यर्थ। तो क्या बोलता है बच्चे को? धर्म। इसका अनुशासन करता है धर्म का। तो अनुशासन क्रिया के प्रति या बोलने की क्रिया के प्रति ईप्सित है धर्म, जो चीज बताना चाहते हैं। किसको बताना चाहते हैं? मानवक को। तो मानवक को बताना चाहते हैं, इसीलिए मानवक के लिए बताना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। तो के लिए होने के लिए क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन चतुर्थी नहीं करके हम यहाँ अकथितम च सूत्र से मानवक की कर देंगे कर्म संज्ञा। तो मानवक हो गया गौण कर्म और धर्म हो गया प्रधान कर्म। ध्यान रखना, जहां भी प्रधान कर्म होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी कर्तुरीप्सित तमम कर्म से, और अप्रधान जो होगा उसकी कर्म संज्ञा किसकी होगी? अकथितम च सूत्र। अवगतम। इसी तरह से शास के बाद धातु है जी धातु। जी का मतलब जीतना, जी का मतलब जीतना। तो ध्यान दीजिए कि जो चीज जीतेंगे हम वह ईप्सित हो जाएगा। अवगतम। जिससे जीतेंगे वह अपादान होगा पंचमी। तो देवदत्त से 100 रुपया जीतता है, देवदत्त से 100 रुपया जीतता है। तो क्या जीत रहा है? 100 रुपया। इसीलिए जीतने की क्रिया के प्रति ईप्सित है 100 रुपया। तो शतम जो है ये प्रधान कर्म है। किससे जीत रहा है? देवदत्त से। तो देवदत्त से जीतेगा तो पैसा लेगा, इसीलिए विभाग है। विभाग होने के कारण पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन पंचमी विभक्ति नहीं करके उसकी अविवक्षा में कर्म संज्ञा करके अकथितम च सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अवगतम। इसी तरह से जी के बाद है मथ। तो मथ का मतलब होता है मथना, मंथन करना, है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि मथने की क्रिया के प्रति, समझ आ रही बात की नहीं? जिस चीज को हम मथेंगे, जिस चीज को मथेंगे वह क्या होगा? प्रधान कर्म। और
जिस चीज के लिए मथेंगे वो होगा क्या, अप्रधान कर्म। ये एक यहाँ दोनों तरह की बातें आती है। अवगतम। तो पहले हम सीधी भाषा में समझ लें कि जिस चीज को मथेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रधान। तो किस चीज को मथ रहे हैं, समुद्र को, तो समुद्र प्रधान कर्म होगा। और किस चीज के लिए मथ रहे हैं, सुधा के लिए, समझे कि नहीं। तो सुधा क्या है, अमृत, अमृत जो हो गया प्रधान कर्म। तो इस तरह से सुधाम मथनाति, है ना। ये सुधाम जो है ये क्या हो जाएगा, अपादान अन्य कारक होना चाहिए, चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए। अवगतम। किसको मथ रहा है, क्षीर सागर को। तो क्षीर सागर जो है, समुद्र जो है, वो क्या होगा, प्रधान कर्म हो जाएगा। तो क्षीर निधिम मथनाति, कथम मथनाति, सुधा, ये सुधा के लिए। अवगतम। ये एक सीधे सीधी बातें आती है। अवगतम। लेकिन यहाँ पर में ध्यान रखना है कि प्रायः यह मुख्य कर्म यहाँ माना जाता है क्षीर निधि को। मुख्य कर्म किसको माना जाता है, क्षीर निधि को। तो मुख्य कर्म कौन हो गया, क्षीर निधि। और अमुख्य कर्म गौण कर्म कौन हो गया, सुधा। तो कर्म संज्ञा हो जाएगी दोनों जगह, और द्वितीया विभक्ति होकर के क्षीर निधिम सुधाम क्षीर निधिम मथनाति बोलिए, या क्षीर निधिम सुधाम मथनाति बोलिए, अर्थ के आधार पर प्रधान और गौण आपको करना। अवगतम। इसी तरह से अगला धातु है मुष धातु। मुष मने चुराना, और उसका रूप बनता है मुष्णाति। तो अब यहाँ भी ध्यान रखिए, जब समझ में आ रहा है तो जो चीज चुराएंगे वो प्रधान हो जाएगा, जिससे चुराएंगे, जिससे छिपाएंगे, जिससे चुराएंगे वह अन्य कारक होगा। अवगतम। तो यहाँ पर में है देवदत्त से 100 रुपया चुराता है। तो देवदत्त से 100 रुपया चुराता है, तो देवदत्त से अलग रख रहा है, 100 रुपये को अलग ले जा रहा है उसका, इसलिए पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। तो पंचमी विभक्ति होने के कारण देवदत्त जो है वह अप्रधान कर्म हो जाएगा, उसकी अकथितम चौसूत्र से कर्म संज्ञा होगी। और चुरा क्या रहा है, 100 रुपया, तो 100 रुपया प्रधान कर्म हो जाएगा। तो देवदत्तम सतम मुष्णाति, ये प्रयोग नहीं। इसी तरह से अब जो तीन क्रिया है जिसका अर्थ लगभग समान है, तो नी धातु है ले जाना, री धातु है हरण करना, कृष धातु है खींचना। तो यद्यपि धातुओं के अर्थ में थोड़ा अंतर आता है, क्योंकि नी धातु जो है जिसका अर्थ है ले जाना, तो सामान्य रूप से ले जाएगा, तो ये ले जाना सामान्य क्रिया है। और एक है हरण करना, माने छीनना। तो छीनना भले ही कुछ अंतर हो, लेकिन छीनने का भी प्रतिरूप क्या हुआ, ले ही गया। नहीं समझ आ रहे। इसी तरह से वह धातु का अर्थ होता है ढोना, तो ढोने की क्रिया के द्वारा भी ले ही जा रहा है। तो सब जगह तात्पर्य ले जाने में है, चाहे हरण क्रिया के द्वारा ले जाए, चाहे ढो करके ले जाए, या सामान्य रूप में ले जाए। तो तीनों रूप में एक समान अर्थ लगभग होने के कारण जिस चीज को ले जाएगा वो प्रधान कर्म हो जाएगा। अवगतम। और जहां ले जाएगा वह क्या होगा, गौण कर्म हो जाएगा। तो जैसे वाक्य है अजाम ग्रामम नयति, अजा को गांव ले जा रहा है। अवगतम। तो किसको ले जा रहा है, अजा को, यानी बकरी को। तो अजा क्या है, प्रधान कर्म। अवगतम। इसीलिए अजा में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी ईप्सित तम होने के कारण। और गांव जो है वह अधिकरण है, तो अधिकरण होने के कारण सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, जो नहीं करके हमने द्वितीया विभक्ति कर दी। तो अब इस तरह से प्रयोग बन गया अजाम ग्रामम नयति। केवल इतना भी हो सकता है परीक्षा में, हरति ये भी हो सकता है, और कर्षति खींचता है, और वहति ढोता है। तो इन सारे चारों क्रियाओं का प्रयोग एक साथ उदाहरण में दे दिया है, लेकिन
कोई जरूरी नहीं है कि आपको परीक्षा में या कहीं चारों क्रिया एक साथ दे। आपको तो केवल ध्यान रखना है, चाहे नी धातु का प्रयोग हो स्वतंत्र रूप से, या हरि धातु का हो, या कृष मैंने खींचना, खींचने वाला कृष धातु का रूप हो, या वह मैंने ढोना, इन सभी धातुओं के प्रयोग होने पर जिसको खींचेगा, जिसको ले जाएगा, जिसको हरण करेगा, वो सब प्रधान कर्म, और हरण करके जहां ले जाएगा वो अप्रधान कर्म हो जाए। अवगतम? अब हमने आपको इन सारे उदाहरणों को तो बता दिया, लेकिन ध्यान रखिए कि सूत्र में जो हमने कल बता रहा था मैं कि अकथित का अर्थ था कि जो कहा नहीं गया हो। तो यदि केवल यही अर्थ रहेगा तो क्या होगा कि जब आपने पंचमी विभक्ति नहीं कही तब हमने द्वितीया की, इसका मतलब पंचमी नहीं होगी कभी। जब नहीं कही तो हमने द्वितीया की, तो तब इसका मतलब यही प्रयोग हमेशा होना चाहिए, अन्य विभक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा कि अकथित शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? अविवक्षित। तो अविवक्षित से ये एक विशेष बात आ गई कि भाई जब कहने की इच्छा नहीं हो, जब अपादान आदि चीजें कहने की अविवक्षा हो, विवक्षा ना हो, तो हम इसको करेंगे कर्म संज्ञा। यदि मान लीजिए कि हमारी पंचमी कहने की इच्छा हो जाएगी, इसका मतलब पंचमी भी कर सकते हैं। तो हमने जो प्रयोग बनाया है गाम पयो दोग्धी या बलिम याचते वसुधाम, यदि हमारी अविवक्षा नहीं होगी, अन्य विभक्ति कहने की इच्छा भी होगी, तो उस स्थिति में गो शब्द से पंचमी विभक्ति भी हो सकती है। तो गो पयः दोग्धी ये भी रूप सही है। बले वसुधाम याचते ये भी प्रयोग सही होगा। अवगतम? तो चूंकि हमको दोनों प्रयोग अभिष्ट है, इसीलिए अकथित शब्द का अर्थ हम यहाँ अविवक्षित करते हैं। यदि अकथित का शब्दार्थ अकथित ही रखते नहीं कहा गया, तो जब नहीं कहा जाएगा तो एक ही विभक्ति होती, क्योंकि पहली विभक्ति तो कही नहीं गई, तो एक ही विभक्ति होगी। लेकिन अभिष्ट क्या है? दोनों, इसीलिए हमने कहा यहाँ अकथित शब्द का अर्थ क्या है? अविवक्षित। अवगतम? अब यहाँ एक चीज और भी समझिए, इसी के आधार पर, क्योंकि जब दूसरे कारक की आपकी अविवक्षा होगी तब आप कर्म कारक करेंगे, तो इस बात से ये क्या सिद्ध हुआ? इस बात से एक नई बात निकली कारक प्रकरण में कि कारक विवक्षा के अधीन है, विभक्तियों का प्रयोग विवक्षा के अधीन भी है। तो इसीलिए कई जगह हम आगे चल के आपको बताएंगे कि जहां कर्म से द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए वहां कहीं हम कर्म से षष्ठी भी कर सकते हैं। कर्ता से जहां प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए वहां कर्ता से हम षष्ठी विभक्ति भी कर सकते हैं। तो विवक्षाधीनानि कारकानि भवन्ति, कारक विवक्षा के अधीन है। अब विवक्षा का ये मतलब हमारा नहीं है कि हम अपनी विवक्षा से अपनी मर्जी से कुछ भी बोलने लग जाएं। विवक्षा चलती है शास्त्र की, तो शास्त्र ने जहां हमको विकल्प दिया किसी विशेष अर्थ को बताने के लिए कि भाई यहाँ कर्म अर्थ है, लेकिन कर्म अर्थ में हम यहाँ षष्ठी विभक्ति करेंगे, कर्म को संबंध के रूप में बोध करना है, तो हम षष्ठी कर सकते हैं। तो इस तरह से विवक्षाधीन कारक का प्रयोग होता है। यह भी प्रयोग इस अकथित शब्द के अविवक्षित कहने से, अर्थ करने से ये ज्ञापित हुआ। एक तो ये बात। दूसरी बात कि यहाँ व्याकरण में कि संज्ञा जो होती है वो छोटी छोटी संज्ञा होती है। संज्ञा हमेशा छोटी होनी चाहिए, नाम हमेशा छोटा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम अकथित की कर्म संज्ञा कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जहां कहीं पर में कोई विशेष अर्थ का ज्ञापक करना होता है, समझे कि नहीं, तो वहां उस शब्द को दे करके शब्द से जो प्राप्त अर्थ होता है वो संज्ञा का भी हम विशेष विधान करते हैं। तो यहाँ एक विशेष विधान क्या करते हैं, क्योंकि कारक प्रकरण में क्या होगा कि जिस शब्द का आप
उच्चारण करके कोई नियम करेंगे, वो नियम उसी शब्द के प्रयोग में होना चाहिए। तो आपने यहाँ क्या किया कि दुह आदि धातु को गिना दिया और कहा कि इन्हीं धातुओं के प्रयोग में अन्य कारकों की अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा होगी। इसका मतलब जो धातु आपने गिना दिया है उसी में इसका ग्रहण होगा, अन्य धातुओं को नहीं लिया जा सकता। जबकि ऐसा भी देखा जा रहा है कि इस में जो धातु पढ़े गए हैं उस अर्थ का वाचक यदि कोई दूसरा धातु भी होता है तो वहां भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो फिर जब आपने इसी को गिना ही दिया, इसके अतिरिक्त में तो कहीं नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ एक विशेष नियम करते हैं कि ये जो अकथितम च सूत्र से होने वाली संज्ञा है, अकथितम च सूत्र से जो होने वाली कर्म संज्ञा है, ये अर्थ को साथ में लेकर के चलने वाली संज्ञा है। इसलिए अर्थ को साथ में लेकर के जो संज्ञा चलती है उसको अर्थ निबंधन संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ निबंधन। अर्थ माने अर्थ को जोड़ते हुए, अर्थ को साथ में लेकर के चलने वाली संज्ञा है। अवगतम? तो इसीलिए अर्थ निबंधन संज्ञा होने से क्या हुआ कि इसी तरह के, इसी अर्थ को बताने वाला जो हमने अभी धातु को गिनाया है, इन धातुओं में जो अर्थ निकलता है उन अर्थों को बताने वाला कोई अन्य भी धातु होगा तो उसके योग में भी अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको कहा याच धातु का अर्थ है मांगना, तो मांगने अर्थ में याच धातु के प्रयोग में आपने द्वितीय विभक्ति बता दी। अब इसी तरह से भिक्ष धातु भी है और भिक्ष का भी अर्थ है मांगना, तो समानार्थक धातु हो गया। तो जैसे याच धातु के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति होगी, उसी तरह से यदि हम भिक्ष धातु का भी प्रयोग करेंगे तो जिससे मांगेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी अकथितम च सूत्र से। अवगतम? तो जैसे हम प्रयोग बनाते हैं बलिम याचते वसुधाम, उसी तरह से प्रयोग बनेगा बलिम भिक्षते वसुधाम। तो बलिम भिक्षते वसुधाम ये भी प्रयोग बनता है और बलिम याचते वसुधाम ये भी प्रयोग बनता है। अब आपको कोई पूछ दे कि बलिम भिक्षते वसुधाम ये प्रयोग सही है कि गलत है, तो आप कहेंगे सही है। पूछेगा क्यों सही है, किससे कर्म संज्ञा हुई है, तो अकथितम च से। अकथितम च सूत्र में तो गिनाया हुआ है इन धातुओं के प्रयोग में, इसमें तो भिक्ष धातु है नहीं, तो कैसे आपने कर्म संज्ञा कर दी? तो हमको जवाब देना होगा कि ये जो संज्ञा है ये अर्थ निबंधन संज्ञा है, अर्थ को साथ में लेकर के चलने वाली संज्ञा है। अतः इन अर्थवाचक धातु यदि कोई अन्य भी होगा तो उसके योग में भी द्वितीय विभक्ति हो जाए। अवगतम? इसीलिए हम यदि कहेंगे पुत्रम ब्रूते, पुत्र को बोलता है, तो पुत्रम ब्रूते में ब्रू धातु के प्रयोग में पुत्र को आपने करा दिया। जैसे कहा पुत्रम नीतिम ब्रूते, तो जो चीज बता रहे हैं वो प्रधान कर्म है, तो पुत्र को नीति बता रहे हैं तो नीति तो प्रधान है, लेकिन पुत्र को बता रहे हैं तो यहाँ पर में ब्रू धातु के प्रयोग में आपने द्वितीय विभक्ति कर दे। लेकिन हमने कहा वदति, वदति मैंने बोलता है, कहता है, तो जो अर्थ ब्रूते का है वही वदति का अर्थ है। तो जैसे ब्रू धातु के प्रयोग में पुत्र की कर्म संज्ञा हो जाएगी, उसी तरह से वद धातु के भी प्रयोग में क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी कर्म बन। अवगतम? इस तरह से पुत्रम नीतिम ब्रूते, बलिम भिक्षते वसुधाम इत्यादि ये सारे भी अन्य अर्थ के जो वाचक धातु हैं, इस अर्थ के समान इस इनमें पढ़े गए धातु के जो अर्थ हैं, इस अर्थ का वाचक यदि कोई अन्य धातु भी होगा तो वहां कर्म संज्ञा हो जाएगी। अवगतम? तो अब आपको ऐसे वाक्यों को 2-4 बार पढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रधान कौन है और अप्रधान कौन है। और इसको हम परीक्षा में गौण कर्म भी बोल सकते हैं और मुख्य कर्म भी बोल सकते हैं। तो मुख्य कर्म जितने भी होंगे उसकी तो कर्तृत्व से कर्म संज्ञा, और गौण कर्म जितने भी होंगे उसकी अकथितम च सूत्र से कर्म। अवगतम? ये एक प्रसंग समाप्त हुआ। अब हम ध्यान रखिए कि कारक प्रकरण में हम कुछ विशेष नियम को पढ़ने जा रहे हैं।
और चूंकि ये सारे प्रयोग अनुवाद में भी आपको जरूरत पड़ेगी वाक्य बनाने के लिए, इसीलिए ध्यान में रखिए कि अब हम कुछ विशेष स्थिति में, अब आगे थोड़ा सा ये समझ लो कि संस्कृत में जो कारक प्रकरण में है तो विभक्ति का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं। विभक्ति दो प्रकार की, एक तो विभक्ति होगी जिसको हम कर्म संज्ञा करेंगे, करण संज्ञा करेंगे, इसके आधार पर विभक्ति करेंगे। तो जिसकी कर्म संज्ञा करण संज्ञा होगी वो कारक है, इसीलिए कारक संज्ञा होने के बाद जो विभक्ति विभक्त होगी, कारक संज्ञा होने से जो विभक्ति होती है उसको हम कारक विभक्ति कहते हैं। अवगतम। और एक होता है, आगे हम पढ़ेंगे कि हम किसी शब्द विशेष का प्रयोग करके आपको कहेंगे इस शब्द के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति होगी। तो किसी पद विशेष को मान करके जो विभक्ति होती है उस विभक्ति को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति दो प्रकार की, एक उपपद विभक्ति और एक कारक विभक्ति। तो किसी पद विशेष को मानकर होने वाली जो विभक्ति उसको हम क्या कहेंगे, उपपद विभक्ति। अवगतम। और किसी कारक होने के कारण जो विभक्ति प्राप्त होगी उसे हम कारक विभक्ति कहेंगे। अवगतम। अभी हम कर्म संज्ञा की बात कर रहे हैं। अवगतम। तो अब ध्यान दीजिए, अकथितम च सूत्र के द्वारा आपने किसकी कर्म संज्ञा की थी? जिसकी संज्ञा अन्य कोई संज्ञा होने वाली थी, जहां अन्य विभक्तियां होती उसको रोक करके आपने द्वितीया विभक्ति की। अवगतम। इसी तरह अभी हम जहां सामान्य नियम के द्वारा अन्य विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था तो वहां अन्य विभक्ति को रोक करके विशेष परिस्थिति में विशेष धातुओं के प्रयोग में हम अन्य विभक्ति के जगह कर्म संज्ञा करेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? जैसे अभी हमने पढ़ा कि पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी लेकिन पंचमी नहीं करके आपने कर्म संज्ञा की। इसी तरह से और भी कुछ विशेष नियम हैं जहां अन्य कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो वो क्या है उसके लिए आगे एक नियम वार्तिक के द्वारा बताया जा रहा है, और वो नियम है अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ध्यान दीजिए कि धातु दो प्रकार के होते हैं। धातु दो प्रकार के, एक धातु होता है सकर्मक धातु और एक धातु है अकर्मक धातु। तो सकर्मक का मतलब क्या हुआ कि जिस धातु का प्रयोग करने पर, अवगतम, जहां कोई कर्म उपस्थित होता हो, जहां क्रिया का फल अन्य जगह जाता हो, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक धातु। अवगतम। अर्थात क्रिया से होने वाला फल यदि कहीं दूसरे जगह जा रहा है तो वह क्या होगा? सकर्मक धातु। इसको सरल भाषा में समझो। अर्थात जहां, कहां, किसको इत्यादि रूप में प्रश्न हो सकता है जिस क्रिया के द्वारा, समझेंगे ना, उस स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं? सकर्मक। लेकिन जहां क्रिया और क्रिया का फल एक ही जगह रहे, जहां किसी कर्म का प्रयोग ना हो, उस धातु को हम क्या कहते हैं? अकर्मक धातु। उस धातु को क्या कहेंगे? अकर्मक धातु। ध्यान दीजिए, तो धातु कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सकर्मक और अकर्मक। अवगतम। सकर्मक धातु किसको कहेंगे? जिस धातु के प्रयोग में, धातु में क्रिया, जिस धातु के प्रयोग में कोई कर्म उपस्थित होता हो वहां उस धातु को हम सकर्मक कहेंगे। और जिस क्रिया के प्रयोग में किसी कर्म का प्रयोग न हो,
अर्थात क्रिया से उत्पन्न जो फल है वो अलग से कहीं नहीं दिखाई देता हो, वह धातु कौन है? अकर्मक धातु। जैसे हमने कहा कि गम धातु है, तो गम धातु का अर्थ है जाना, तो जाने की क्रिया जब करेगा तो जाने से जो पहुंचना रूप फल था वह विद्यालय में जब गया था, विद्यालय पहुंच रहा था, तो कर्म उपस्थित हो गया विद्यालय। इसीलिए कर्म के प्रयोग हो जाने के कारण गम धातु सकर्मक धातु है। हमने कहा पचती, पकाता है, पकाने की क्रिया के द्वारा कोई न कोई चीज है जिसको पका रहे हैं, तो पकाने की क्रिया का जो परिणाम है वो उस चीज में जा रहा है, इसीलिए कर्म उपस्थित हो गया। तो कर्म उपस्थित होने के कारण पच धातु सकर्मक है। लेकिन हम कहते हैं सोता है, वह सोता है, हंसता है, तो सोता है, हंसता है, रोता है इत्यादि जो हम वाक्य करेंगे, तो जो हंसेगा तो हंसने की क्रिया का फल भी उसी के पास है, नहीं समझेंगे? नहीं, ये नहीं बोलेंगे किसको हंसता है। तो ये जहां क्रिया और फल दोनों एक साथ रहता है उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया, जिसमें कोई कर्म नहीं होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना। अब ये अकर्मक सकर्मक के बारे में कुछ धातु गिना दिए गए हैं, तो उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हमको यहाँ ध्यान रखना है कि अकर्मक कोई धातु है तो, समझ गए ना? तो कहता है, एक नियम कर रहा है, अकर्मक धातु के प्रयोग में, अर्थात यदि अकर्मक धातु का प्रयोग हो तो देशः, कालः, भावः, गंतव्यो ध्वा, मैंने देशः मैंने देशवाचक शब्द से, कालः मैंने समयवाची शब्द से, और भावः मैंने क्रिया से, अवगतम, और गंतव्य मैंने जाने योग्य मार्गवाची शब्द से, अवगतम। इन प्रयोगों में इन सारे शब्दों की भी कर्म संज्ञा होगी। समझ में आ रही बात? तो क्या नियम हुआ एक साथ? सिद्धार्थ कि अकर्मक धातु के प्रयोग में देशवाचक, कालवाचक और गंतव्य मार्गवाचक शब्द के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति होती है। अवगतम? समझ में आ रही बात? अब जैसे उदाहरण से समझो इधर, जैसे स्वप धातु है, सोने की क्रिया, शयन करना, तो शयन क्रिया करना क्या है? शयन करना क्रिया क्या है? अकर्मक है। सोना क्या है? अकर्मक है। तो अकर्मक क्रिया के प्रयोग में तो हम बोलेंगे स्वपीति। अब स्वपीति बोलते हैं तो बोलते हैं कहाँ सोता है? कुरु देश में, कुरु में, कुरु देश का वाचक है, तो कुरु देश में सोता है। तो सोने के कारण जहां सोता है वो अधिकरण होता, नहीं समझ में आ रही बात? उसमें सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन अब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करके उस देशवाचक कुरु शब्द की कर्म संज्ञा हो जाएगी। अवगतम? कर्म संज्ञा हो जाएगी तो उससे द्वितीया विभक्ति होगी, तो द्वितीया विभक्ति हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? कुरून। तो यहाँ आपको कुरून स्वपति स्वपीति इस वाक्य को कैसे बताना है? ये बताना है कि यहाँ स्वप धातु अकर्मक होने के कारण देशवाचक शब्द कुरु शब्द से, इस वार्तिक से, अकर्मक धातु वियोगा देशो कालो भावो गंतव्यो ध्वा, इस वार्तिक से यहाँ कर्म संज्ञा होने के कारण कुरून की कर्म संज्ञा और द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अवगतम? इसी तरह से देखो, ये तो देश का वाचक हो गया, काल का वाचक। तो आस धातु है ठहरना, रुकना, तो आस धातु जब रुकना है तो यह अकर्मक धातु है, आस धातु। और हमने क्या कहा? महीने भर ठहरता है, तो महीने भर रुकता है, तो यहाँ कालवाचक शब्द कौन हो गया? मास। समझ में आ रही बात? इसलिए कालवाचक मास शब्द से आस धातु जो अकर्मक है उस धातु के प्रयोग में मास में द्वितीया विभक्ति होगी। अवगतम? तो अब यहाँ आपको परीक्षा में पूछेगा मासम आस्ते, यहाँ मास की कर्म संज्ञा किस नियम से? तो बताना पड़ेगा इस वार्तिक तेज से, अकर्मक धातु वियोग किस अर्थ में यहाँ
कालवाची शब्द से। क्यों हुई कर्म संज्ञा? आस धातु अकर्मक आस धातु के प्रयोग होने के कारण। अवगतम? तो अकर्मक धातु आस धातु के प्रयोग में कालवाचक जो मास शब्द, उस मास शब्द की कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीया विभक्ति होगी। अवगतम? इसी तरह से अब कालवाचक हो गया। अब भाववाचक, भाव मैंने क्या कहा? कोई क्रिया, क्रिया जब हो रही है उसको भी बताना हो तो ऐसी स्थिति में क्रियावाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर गोदोहम आस्ते, क्या प्रयोग है? गोदोहम आस्ते, मैंने जब तक गाय दूहता है तब तक बैठा रहता है। ये महिला मंडली का काम है कि जब तक भैंस सामने में दूध निकाल के नहीं देगी तब तक वो बैठी रहेगी। कब तक बैठा? गोदोहन काल तक, नहीं गोदोहन क्रिया, गोदोहन की क्रिया है तो जब तक गोदोहन की क्रिया हो रही है तो वो तब तक बैठता है। तो यहाँ क्रिया क्या है? भाव, भाव को बोलते हैं क्रिया। तो गोदोहन रूप जो भाव, गोदोहन रूप जो क्रिया, इस क्रियावाचक शब्द से अर्थात भावार्थक शब्द से आस धातु के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति हो गई तो प्रयोग बन गया गोदोहम। तो आस्ते अकर्मक धातु, गोदोहम ये क्या है? भाववाचक, इसलिए भाववाचक शब्द के प्रयोग में भी द्वितीया विभक्ति होकर के गोदोहम आस्ते बन गया। अवगतम? इसी तरह से हमने क्या कहा? गंतव्य मार्गवाची शब्द से। तो जैसे हमने कहा क्रोशम आस्ते, एक कोष तक, तो एक कोष पर जाकर के बैठा। तो क्रोशम मन क्या है? मार्ग, क्रोश क्या है? मार्ग। तो मार्गवाचक शब्द है क्रोश, उस क्रोश शब्द से द्वितीया विभक्ति हो गई आस धातु के प्रयोग। हमको यहाँ वार्तिक के द्वारा हिंदी में सीधे सीधे अर्थ ध्यान रखना है एक वाक्य में कि अकर्मक धातु के प्रयोग में देशवाचक, कालवाचक, भाववाचक और गंतव्य मार्गवाचक शब्द की कर्म संज्ञा होती है और उससे द्वितीया विभक्ति होती है। देशवाचक का उदाहरण कुरून स्वपीति, कालवाचक का उदाहरण मासम आस्ते, भाववाचक का उदाहरण गोदोहम आस्ते और गंतव्य मार्गवाचक का उदाहरण क्रोशम आस्ते। अवगतम? कर लेंगे? तो इस तरह से हमको ये चीज ध्यान में रख करके प्रयोग करना है और इसमें कठिन नहीं है, केवल एक एक शब्द जो है कारक का नियम उतना ही हमारे लिए अभिष्ट है। क्योंकि कोई वार्तिक पूछेगा तो उसके प्रयोग में सूत्र के साथ साथ या वार्तिक के अर्थ के साथ साथ हमको उदाहरण प्रस्तुत करना हो। अवगतम? चलिए ये एक प्रसंग समाप्त हुआ। तो आप नियम को ध्यान में रखते चलिए एक एक करके। इप्सित की कर्म संज्ञा कर्तुरिप्सित तमम कर्म से, इप्सित के साथ अनिप्सित की कर्म संज्ञा तथा युक्तम च अनिप्सितम से, अन्य क्रिया के अविवक्षा में कर्म संज्ञा अकथितम च सूत्र से, अकर्मक धातु के प्रयोग में देशवाचक आदि शब्द से इस सूत्र। अब यहाँ तक तो एक प्रसंग समाप्त हुआ। अब हम जो अभी सूत्र पढ़ने जा रहे हैं एक दो, परीक्षा में इन सारे सूत्रों का उदाहरण पूछता है, इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। प्रसंग अभी क्या चल रहा है? सारा कर्म संज्ञा का विशेष नियम चल रहा है। जहां अन्य कारक होने चाहिए उस अन्य कारक के अविवक्षा होने पर विशेष विधान के द्वारा विशेष स्थल पर हम कर्म संज्ञा करने जा रहे हैं। तो अभी जो हम एक दो सूत्र पढ़ेंगे उसमें मूल चीज समझ लीजिए कि जहां आधार, कहीं भी आधार होता है, आधार का मतलब जहां कार्य किया जाए, आधार होने पर हमेशा अधिकरण संज्ञा होगी, आगे हम पढ़ाएंगे। और जहां अधिकरण संज्ञा होगी वहां पर में सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, होती है। बात समझ में?
तो आधार की कौन सी संज्ञा? अधिकरण संज्ञा। और अधिकरण संज्ञा होने से कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। अब हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उस आधार को रोक करके जहां सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए वहां कर्म संज्ञा करेंगे। बात समझ में आ रही बात की नहीं? तो यह विभक्ति अपवाद है, बाधिका है किसकी? सप्तमी विभक्ति की। या कारक के हिसाब से कहेंगे कि किसको, किस कारक को रोकेगा? अधिकरण कारक को। अवगतम? अर्थात अधिकरण में जहां सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए वो नहीं हो करके यहां द्वितीया विभक्ति हम करेंगे। अवगतम? इसीलिए हम इस सूत्र के अर्थ में ही ये ध्यान रखेंगे कि आधार की कर्म संज्ञा, क्या बोलेंगे? आधार की कर्म संज्ञा हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसलिए ध्यान रखना है। तो वो सूत्र है हमारा अधि सिंग स्थासाम कर्म। अधि सिंग स्था आस, यहाँ ये है, इस सबको मिला दिया है। तो यहाँ अधि उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है, विशेष बातें आएगी। अब ये सारे आप बहुत महत्वपूर्ण सूत्र चल प्रारंभ हो गया। तो अधि उपसर्ग है। इस अधि उपसर्ग के प्रयोग होने पर अधि उपसर्ग के साथ सिंग धातु, सिंग माने सोना, शयन करना, स्था धातु, स्था माने ठहरना, अवगतम? और आस धातु, आस माने बैठना। तो इन तीनों धातुओं के साथ यदि अधि उपसर्ग का प्रयोग हो, इसको इस तरह से कहो, अधि उपसर्ग के साथ सिंग धातु के प्रयोग होने पर, स्था धातु के प्रयोग होने पर और आस धातु के प्रयोग होने पर इन सब का जो आधार, इन सब के आधार का मतलब क्या होगा? जहां सोया जाएगा, जहां सोएगा, जहां ठहरेगा, जहां बैठेगा, उसकी कर्म संज्ञा हो। समझने के लिए अलग अलग समझो। अधि उपसर्ग के साथ सिंग धातु के प्रयोग होने पर जहां सोया जावे उसकी कर्म संज्ञा होगी, उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। अवगतम? अधि उपसर्ग के साथ स्था धातु के प्रयोग होने पर जहां ठहरा जाएगा उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। अवगतम? अधि उपसर्ग होने पर आस धातु के प्रयोग में जहां बैठा जाएगा उस आधार की कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होने से सब जगह द्वितीया विभक्ति होगी। अवगतम? तो ये किसको रोकेगा? किस कारक को? अधिकरण कारक को। किस विभक्ति को? सप्तमी विभक्ति को। तो होनी चाहिए। अब ध्यान रखना, हमने यहाँ शर्त लगा दी है कि अधि उपसर्ग होने पर ही होगा। इसका मतलब अधि उपसर्ग नहीं हो, अधि उपसर्ग नहीं हो और स्वतंत्र धातु का प्रयोग होगा। तो स्वतंत्र धातु के प्रयोग होने पर जो विभक्ति प्राप्त है सप्तमी, वही विभक्ति होगी। इसीलिए ये वाक्य शुद्धि अशुद्धि प्रकरण में भी बहुत जगह पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अब वाक्य देखो, वाक्य है अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि। ये चूंकि एक ही अर्थ बता रहा है, एक साथ हमको प्रयोग में समझा रहा है, लेकिन परीक्षा में अलग अलग प्रयोग देगा। तो जैसे हम अलग अलग करके देंगे कि हरि वैकुंठ में सोते हैं, हरि वैकुंठ में सोते हैं। तो हरि का शयन का आधार कौन है? कहाँ सो रहे हैं? वैकुंठ में। तो वैकुंठ शब्द में होनी चाहिए सप्तमी विभक्ति। तो वैकुंठे हरि सेते, ये वाक्य शुद्ध है। क्या? क्योंकि सिंह धातु का प्रयोग है केवल। हरि वैकुंठे सेते, ये प्रयोग सही है। लेकिन इस सिंह धातु के साथ यदि हम अधि लगा दें तो अब अधि लगाते ही प्रयोग बन गया अधिशेते, और अधिशेते होते ही आधार जो वैकुंठ है उस वैकुंठ की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा हो जाने से अब द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो अधिशेते वैकुंठम हरि, या इसको बोलो हरि
वैकुंठम अधिशेते, ये शुद्ध प्रयोग है। अब आपको परीक्षा में पूछ देता है कि हरि वैकुंठम अधिशेते, यहाँ पर वैकुंठम में द्वितीया विभक्ति किस अर्थ में, तो बताना पड़ेगा आधार अर्थ में, या यहाँ द्वितीया विभक्ति करने वाला कौन सा सूत्र, तो अधिसिंगस्थासाम कर्म ये प्रयोग होगा। अवगतम। इसी तरह से हम बोले कि हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, तो वैकुंठ में ठहरते हैं, तो वैकुंठ में ठहरते हैं, तो वैकुंठ में सप्तमी नहीं करके हमने क्या कर दी, द्वितीया विभक्ति, क्या प्रयोग हो गया, वैकुंठम। इसी तरह से अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के प्रयोग होने पर इको यनत से यन कर देंगे तो ई या में बदल जाएगा, तो प्रयोग क्या बनेगा, अध्यास्ते। भाई अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, आगे आस्ते क्रियावाचक है, तो क्रियावाचक होने के कारण अधि में जो ई है इससे क्या करेंगे हम, इको यनत से यन कर देंगे, तो ई के जगह यह हो जाएगा, जाके मिलेगा प्रयोग क्या बनेगा, अध्यास्ते। अध्यास्ते में बैठते हैं, तो हरि कहाँ बैठते हैं, वैकुंठ में, तो वैकुंठ में होनी चाहिए सप्तमी, लेकिन अधि उपसर्ग होने के कारण क्या हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी कर्म संज्ञा होने के कारण, तो इसलिए स्थिति क्या बन जाएगी, हरि वैकुंठम अध्यास्ते। अब आपको वाक्य पूछेगा कि मान लीजिए वाक्य बताइए, वह पलंग पर सोता है, तो क्या वाक्य बनेगा, पर विभक्ति होनी चाहिए सप्तमी, तो सप्तमी है, तो यदि सेते केवल प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, हरि सह पर्यंके सेते, पर्यंक बने पलंग, तो वह पलंग पर सोता है, सह पर्यंके सेते। लेकिन यदि हम अधि का प्रयोग कर देंगे तो क्या बनेगा, सह पर्यंकम अधिशेते। तो आपको पूछेगा वाक्य में, ये शुद्ध कीजिए, निम्न वाक्यों को, रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। हरिहि या देवदत्तः पर्यंके अधिशेते इति शुद्धम अस्ति न वा, हरिहि पर्यंके अधिशेते, ये वाक्य शुद्ध है, नहीं है मूर्ख, क्योंकि अधि का जब हमने प्रयोग कर दिया तो पर्यंके कैसे बनेगा सप्तमी में, पर्यंकम होगा, हरि पर्यंकम अधिशेते इत्य प्रयोग होगा। अवगतम, यही तो वाक्य को समझना है। सह गृहे अधितिष्ठति, वह घर में रहता है, अशुद्धम, क्या होगा, सह गृहम अधितिष्ठति। यदि हम कहेंगे सह गृहे तिष्ठति तो शुद्धम, क्योंकि अधि उपसर्ग नहीं है, तो अधि उपसर्ग जब नहीं हो तब तो सप्तमी करिए, और यदि अधि उपसर्ग है तो अधि उपसर्ग होने से क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति होगी आधार की। समझ में आ रही बात की नहीं। तो इस तरह से यह अधिसिंगस्थासाम कर्म, ये सूत्र आधार की कर्म संज्ञा करता है। अब उसको सीधा भी पूछ दे, ये सूत्र किसकी कर्म संज्ञा करता है, आधार की। आधार की कर्म संज्ञा होने से विभक्ति क्या होनी चाहिए थी, जहां सप्तमी होनी चाहिए थी वहां सप्तमी नहीं हो करके क्या करेंगे हम, द्वितीया विभक्ति। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये किताब में जो उदाहरण है वही उदाहरण परीक्षा में पूछे। आपको तो नियम ध्यान रखना है कि इन धातुओं के प्रयोग में अधि उपसर्ग होने पर तो कुछ भी उदाहरण हो सकता है। वह विद्यालय में ठहरता है, तो सह विद्यालयम अधितिष्ठति, मैं विद्यालय में रुकता हूं, अहम विद्यालयम अधितिष्ठामि, अहम के साथ आमी लगाएंगे, तो अहम विद्यालयम अधितिष्ठामि, अहम विद्यालयम अधिशये, मैं के लिए सेते का शय, तो अधि तो मैं के साथ में, अहम विद्यालयम अधिशये, अहम विद्यालयम। तो इस तरह से हमको ध्यान में ये रखना है कि यदि अधि उपसर्ग है और ये तीन धातु है तो आधार की कर्म संज्ञा होगी। अवगतम। अब इसी तरह से कुछ और धातु हैं जिन धातुओं के प्रयोग में आधार की कर्म संज्ञा होती है। अवगतम। तो अभी हमने अधि उपसर्ग के साथ में कहा, लेकिन कोई दूसरा भी उपसर्ग होगा तो वहां भी विशेष धातु के प्रयोग में विशेष धातु के साथ
अन्य उपसर्ग के प्रयोग में भी आधार की कर्म संज्ञा होती है, इस बात को बताने के लिए अगला सूत्र है अभिनिविशश्च। क्या है? अभिनिविशश्च। यह जो अभिनिविशश्च है, ये आपको यहां अलग से इसलिए बताया कि ध्यान दीजिए। अब ये पहले तो केवल एक धातु है, लेकिन यहां दो उपसर्ग एक साथ है, दो उपसर्ग एक साथ है, और उसको बताने के लिए सूत्र दिया अभिनिविशश्च, माने अभि और नि, ये दोनों उपसर्ग एक साथ प्रयोग हो। अभी और ये अलग अलग प्रयोग नहीं होना चाहिए, अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग नहीं, एक साथ अभी भी रहे और नी भी रहे। तो अभी नी इन दोनों उपसर्गों के साथ यदि विष धातु, विष मने प्रवेश करना, विष मने प्रवेश करना, तो विष धातु के प्रयोग करने पर जो प्रवेश का आधार होगा, अर्थात जिस पर प्रवेश, जिसमें प्रवेश करेगा, प्रवेश का मतलब यह है प्रवृत्ति भी है, जिस तरफ भावना होगी वो भी होगा, अवगतम, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, अवगतम। तो जिसमें प्रवेश करेगा उसमें होनी चाहिए सप्तमी, लेकिन सप्तमी नहीं होकर के क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा होगी। तो ये भी किसके करेगा? आधार की, अवगतम। तो इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या निकला? एक वाक्य में यदि हम बोले तो अभी और नी इन दोनों उपसर्गों के साथ, एक साथ इन दोनों उपसर्गों के प्रयोग में विष धातु के प्रयोग होने पर जहां प्रवेश किया जाएगा, प्रवेश करने का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं वह सन्मार्ग पर चलता है, तो चलना भी क्या है? प्रवेश है ना, उसका अनुसरण करना। तो वह सन्मार्ग पर चलता है, तो अच्छे रास्ते पर चलता है, तो पर होने के कारण विभक्ति होनी चाहिए क्या? सप्तमी। सह सन्मार्गे प्रविशति, वाक्य शुद्ध है, क्योंकि यहां प्रविश है, प्र उपसर्ग है। लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, ध्यान रखना, यदि अभी और नी का उपसर्ग का प्रयोग कर दोगे तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो अब प्रयोग क्या बनेगा? अभिनिवेशते सन्मार्गम, समझ गए? अभिनिवेशते सन्मार्ग, सन्मार्ग पर चलता है। अभिनिवेशते धर्मम, धर्म में अभिनिवेश है, धर्म के तरफ प्रवृत्ति है, तो धर्म में अब अभिनिवेश, तो धर्मम अभिनिवेश, अवगतम। तो इस तरह से अभिनि उपसर्ग पूर्व में रहने पर विष धातु का अर्थ प्रवेश करना, तो इस तरह से जिसमें प्रवेश किया जाए, जिसका अनुसरण किया जाए, जिस पर चला जाए, उस आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होने से उसकी क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। अवगतम, कर लेंगे। तो अब ये तो एक उदाहरण दिया अभिनिवेशते सन्मार्गम, आप जिस पे प्रयोग चलेंगे वह धर्म पर चलता है, वाक्य बनाइए सा धर्मम अभिनिवेशते, अवगतम। वह सत्कर्म में प्रवेश करता है, सह सत्कर्मणि अभिनिवेशते इत्यर्थ। कर लेंगे। इसी तरह से अब छोटे छोटे नियम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नियम है, यही सब परीक्षा समय पूछता है। इसी तरह से अगला धातु है, अगला नियम है उपान वध्यांग वसह। यहां भी अलग अलग धातु और अलग अलग धातु है और अलग अलग उपसर्ग है। तो कहता है उपान वध्यांग, इसको हम अलग अलग करेंगे तो ध्यान रखिए। उप, अनु, अधि और आंग, आंग मैंने आ, उप, अनु, अधि और आ, इन उपसर्गों के साथ, उप उपसर्ग के साथ, अनु उपसर्ग के साथ, अधि उपसर्ग के साथ और आंग उपसर्ग के साथ यदि वस धातु का प्रयोग हो, वस धातु का प्रयोग हो का मतलब क्या है? वस में निवास करना, तो जहां रहा जाएगा उस आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा, उस आधार की कर्म संज्ञा होगी,
अवगतम? ध्यान में रहेगा, इसके उप उपसर्ग हो, अनु उपसर्ग हो, अधि उपसर्ग हो और आ, ये कोई जरूरी नहीं है एक साथ नहीं, अलग अलग उपसर्ग कुछ भी होगा। तो जहां बैठा जाएगा, जहां रहा जाएगा, निवास करने का जो आधार है वो क्या हो जाएगा, उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, वो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी सप्तमी की जगह। तो जैसे हम कहते हैं उप उपसर्ग लगाएंगे, वस धातु का प्रयोग करें तो बोलेंगे उपवसति। उपवसति मैंने उप, निवास करता है, उपवसति वसति मैंने रहता है। तो हरि वैकुंठ में निवास करते हैं, हरि वैकुंठम उपवसति। अनुवसति का भी अर्थ रहना, अनुवसति कह लो। अधिवसति का भी अर्थ रहना, अधिवसति कह लो। आवसति का भी मतलब रहना, आवसति कह लो। अवगतम? मैं घर में रहता हूं, अब वाक्य बनाओ। अहम गृहम अधिवसामि, उपवसामि, अनुवसामि, आवसामि। अवगतम? वह वन में रहता है, सह वनम उपवसति, अनुवसति, अधिवसति। तो यहां यदि मान लो ये उपसर्ग ना हो तो क्या हो गया, सप्तमी ही होगी। अवगतम? क्या? सह वने निवसति, तो निवसति में नि उपसर्ग हमने कर दिया तो क्या हो गया, सप्तमी होगी। लेकिन यदि ये उपसर्ग हो, उप अनु अधि आ, इन चारों उपसर्गों के प्रयोग होने पर, तो कंडीशन है ये चारों उपसर्ग में से कोई उपसर्ग हो और वस धातु का प्रयोग होगा, तभी आधार की कर्म संज्ञा होगी, अन्य उपसर्गों के साथ में वस धातु की प्रयोग में नहीं होगी। अवगतम? तो सह नगरम अधिवसति, विद्यालयम अधिवसति, वह विद्यालय में रहता है, वनम उपवसति आदि सारे प्रयोग बन जाएंगे। अवगतम? अब यहाँ एक विशेष चीज को ध्यान में रखिए। विशेष बात क्या है जो आपको कई बार पढ़े लिखे परीक्षक हो जो रहते हैं वो पूछ सकते हैं। ध्यान दो कि उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु जो है, उपवस, इसका अर्थ होता है एक उपवास करना भी अर्थ होता है। क्या ध्यान दो, उपवास करना भी अर्थ होता है, क्योंकि उपसर्ग लगने पर धातु का अर्थ बदल जाता है। तो एक अर्थ तो है निवास करना, और उप उपसर्ग रहने पर वस धातु का अर्थ क्या है, एक अर्थ क्या, उपवास करना। तो ध्यान ये रखना है अपने को कि निवास करने अर्थ में ही क्या द्वितीय होगी। यदि निवास करना अर्थ ना हो, उपवास करना अर्थ होगा, तो जहां पर में रह के उपवास करेगा उसमें सप्तमी ही होगी। अवगतम? क्या समझे? विशेष नियम, उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग होने पर उपवस का अर्थ यदि उपवास करना हो तो ऐसी स्थिति में सप्तमी विभक्ति ही होगी, द्वितीया नहीं होगी। अवगतम? इसको बताने के लिए विशेष नियम आता है अभुक्त्यर्थस्य न, अभुक्त्यर्थस्य न। अब आपकी किताब में नहीं है लेकिन अर्थ दिया हुआ है, अभुक्त्यर्थस्य न, अपवाद में, कि उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु का उपवास करना अर्थ होने पर द्वितीया नहीं होती। जैसे हमने क्या वाक्य बनाया, वने उपवसति, तो वन में उपवास करता है। अब आपको परीक्षा में ध्यान दीजिए कि वने उपवसति, वनम उपवसति, दोनों में क्या अंतर, तो हमको समझ जाना है कि वने में सप्तमी है, इसका मतलब है उपवास करना, क्योंकि रहने अर्थ में उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में तो द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो वनम उपवसति का अर्थ है निवास करना, वने उपवसति का अर्थ है, सॉरी, वनम उपवसति का अर्थ है हाँ निवास करना, और वने उपवसति का अर्थ क्या, उपवास करना। अवगतम? कर लेंगे? तो यहां तक तो ये एक प्रसंग समाप्त हुआ। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ध्यान रखिए, ये हम कुछ विशेष शब्द के प्रयोग में, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि विभक्तियां दो प्रकार की होती है, एक उपपद विभक्ति और एक कारक विभक्ति।
तो कारक संज्ञा होने के बाद जो विभक्ति होगी उसे तो हम कारक विभक्ति कहेंगे। तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि इन के प्रयोग में क्या होगा कि भाई कारक संज्ञा होगी, उस कारक की कर्म संज्ञा होगी। तो अन्य कारक को रोक करके हमने कर्म संज्ञा की, द्वितीय विभक्ति की, इसीलिए ये सब कारक विभक्ति है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं विशेष शब्दों के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति, और आपको अनुवाद सीखने के लिए, आगे के वाक्यों को प्रयोग करने के लिए, परीक्षा की दृष्टि से जो उदाहरण प्रश्न आपको तैयार करना है कारक का, वो सारे प्रश्न इसी सब में से निकलेंगे। अवगतम? तो अब उसको ध्यान रखिए कि हम उपपद विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। उपपद विभक्ति का मतलब किसी पद विशेष के प्रयोग होने पर जहां हम द्वितीय विभक्ति करेंगे। और ये अनुवाद सीखने के लिए, संस्कृत बोलने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। अब जरा ध्यान दीजिए कि पहला नियम दे रहा है उभ सर्वतशोः कार्या धिग उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयामृता आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। अब ये कारिका है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको केवल ध्यान रखना है यहाँ कुछ शब्द गिनाए गए। तो क्या गिनाए गए हैं? तो एक है उभ सर्वतशोः, इसका मतलब अलग अलग आप केवल समझ लीजिए कि उभ शब्द और सर्व शब्द है, उसमें तस् प्रत्यय संस्कृत में लगा होता है। तो ये कहता है, तो एक शब्द बनता है आपका उभयतः। क्या क्या शब्द है? उभयतः। तो आप ये ध्यान रखिए, उभयतः इसका अर्थ है दोनों ओर। उभयतः का अर्थ है दोनों ओर। इसी तरह से सर्वतः, सर्वतः का अर्थ चारों ओर। सर्वतः का अर्थ चारों ओर। धिक, धिक मैंने धिक्कार करना, धिक मैंने धिक्कारना। और ऊपरी आदिषु त्रिषु, ध्यान रखना कि तीन शब्द गिना रहे हैं। एक शब्द जैसे ऊपरी बोलते हैं, ध्यान देना, ऊपरी, ऊपरी का अर्थ है ऊपर। लेकिन यहां एक चीज कह दिया आम्रेडित, ये तीन शब्द। आम्रेडित का मतलब है दो बार। आम्रेडित का मतलब क्या है? दो बार, अर्थात ऊपरी शब्द का दो बार प्रयोग हो। क्या बोलेंगे? ऊपरी ऊपरी, इस शब्द के प्रयोग में। ध्यान में यहां समझ में आ रहा है कि नहीं? उदाहरण से अच्छी तरह समझ। तो ऊपरी ऊपरी, इसका अर्थ हो गया ऊपर ऊपर। इसी तरह से ऊपरी आदि तीन, तीन धातु, तीन शब्द गिनाया है। तो एक शब्द आ गया ऊपरी, दूसरा शब्द है अधः। दूसरा शब्द कौन है? अधः। अधः का अर्थ है नीचे। तो अधः के साथ एक और अधः शब्द लगा हो, तो उसी को व्याकरण के नियम से विसर्ग संधि हम पढ़े हैं, आता नहीं है कोई बात नहीं, अभी सीखना प्रारंभ ही किए हैं। तो संधि करके बना दिए अधो अधः। अधो अधः का मतलब क्या हुआ? नीचे नीचे। और इसी के साथ तीसरा शब्द है अधि अधि, मैंने अंदर अंदर। अब इसके पचड़े में मत पढ़ो, केवल इतना समझो, ऊपरी ऊपरी अर्थात ऊपर ऊपर, अधो अधा अर्थात नीचे नीचे, अधि अधि अर्थात अंदर अंदर। तो इन शब्दों के प्रयोग में, समझेंगे ना, इससे जो संबंधित होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। मतलब क्या समझिए? अरे सर्वतः का प्रयोग करेंगे तो दोनों अर्थ, तो दोनों ओर से संबंधित जिसके दोनों ओर होंगे उसमें द्वितीय होगी। बात समझ में आ रही है? अब हिंदी में तो हम बोलेंगे के चिन्ह लगा करके, और के होने के कारण विभक्ति होनी चाहिए सब षष्ठी, लेकिन षष्ठी करेंगे तो वाकई गलत होगा। जैसे हमने कहा विद्यालय के दोनों ओर, विद्यालय के दोनों ओर नगर है, तो विद्यालय के, इस के चिन्ह को देख करके तो विभक्ति होनी चाहिए षष्ठी। लेकिन हमने कहा कि नहीं, दोनों ओर के लिए यदि उभयतः शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो जिसके दोनों ओर होगा उसमें द्वितीय विभक्ति। अवगतम? तो अब प्रयोग क्या बनेगा? विद्यालयम उभयतः। नहीं समझे? इसी तरह से सर्वतः का मतलब क्या है? चारों ओर। तो जिसके चारों ओर बनाना होगा,
जयपुर के चारों ओर, तो जयपुरम सर्वतः, नहीं समझ में आ रही बात की? अवगतम? तो उभयतः शब्द का प्रयोग है, अर्थ है दोनों ओर। ध्यान रखना, इस शब्द के प्रयोग में जिसके दोनों ओर होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। सर्वतः का अर्थ है चारों ओर, जिसके चारों ओर अर्थ बताना होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो यदि हम वाक्य प्रयोग कर दें विद्यालयस्य उभयतः, तो वाक्यम अशुद्धम भविष्यति। तत्र शुद्धम वाक्यम किम? विद्यालयम उभयतः, विद्यालयम सर्वतः। इसी तरह से जिसको हम धिक्कार करेंगे, है धिक्कार का मतलब क्या है? जिसकी हम निंदा करेंगे उसमें द्वितीय व्यक्ति। धिक दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है। हा कृष्णा भक्तम, तो धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण का जो अभक्त है उसको धिक्कार है। तो जिसको धिक्कारेंगे उसमें द्वितीय व्यक्ति होगी। दुर्जनम धिक, हिंसकम धिक, निंदकम धिक इत्यादि कुछ भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसी का प्रयोग उदाहरण आना चाहिए। इसी तरह से हम कहेंगे ऊपर ऊपर, तो जैसे हमने कहा वृक्ष के ऊपर ऊपर बादल है, तो वृक्ष के ऊपर ऊपर बादल है, तो यहां ध्यान रखें, तो वृक्षम ऊपरी ऊपरी, संसार के ऊपर ऊपर आकाश है, तो संसारम ऊपरी ऊपरी आकाश है। वृक्ष के ऊपर ऊपर पत्ते हैं, तो वृक्षम ऊपरी ऊपरी पत्रानि सन्ति। नहीं समझ आ रही? लेकिन ध्यान रखना, हमने 2 बार ऊपर ऊपरी शब्द का प्रयोग करने के लिए कहा। यदि एक ही बार ऊपरी शब्द का प्रयोग करोगे तब तो षष्ठी हो जाएगी। जैसे हम बोले वृक्ष के ऊपर बंदर है, तो वृक्षस्य ऊपरी बंदर कपिः। लेकिन यदि हम 2 बार प्रयोग करेंगे वृक्षस्य ऊपरी ऊपरी, अर्थात वृक्ष के ऊपर ऊपर हिस्से में, तो ऊपरी ऊपर प्रयोग करने पर क्या विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आपको परीक्षा में ये सब चीजें ध्यान रखने की है। एक बार यदि ऊपरी शब्द का प्रयोग होगा तब तो षष्ठी होगी, लेकिन यदि 2 बार ऊपरी शब्द का प्रयोग होगा तो शुद्ध वाक्य हमारा क्या होगा? द्वितीय विभक्ति वाला। इसी तरह से हमने कहा कि पृथ्वी के नीचे नीचे जल है, तो पृथ्वी के नीचे नीचे जल है, तो पृथ्वी अधो अधा जलम अस्ति। अवगतम? पृथ्वी अधो अधा जलम अस्ति, समझ रहे? संसार के अंदर अंदर हरि है, तो संसारम अधि अधि, संसारम अधि अधि। सभी के अंदर अंदर हरि है, तो सर्वम अधि अधि, जिसके अंदर अंदर होगा उसमें क्या होगा? द्वितीय विभक्ति। समझ आ रही बात? लेकिन एक बार यदि हम इन सब में प्रयोग करेंगे तो फिर षष्ठी ही होगी। इसीलिए 2 बार एक शब्द का 2 बार जब समान प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं व्याकरण में आम्रेडित। क्या बोलते हैं? आम्रेडित एक संज्ञा है जो आपको नहीं पढ़े, लेकिन वहां संज्ञा प्रकरण में जब आगे सिद्धांत कौमुदी में पढ़ते हैं वहां पर होता है आम्रेडित संज्ञा। तो दुरुक्तस्य परमाम्रेडितम भवति, 2 बार जो चीजें कही गई है उसमें बाद वाले शब्द की आम्रेडित संज्ञा होती है। अवगतम? कर लेंगे, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये एक विशेष नियम क्या दिया कि यदि इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इन सभी शब्दों के प्रयोग में क्या विभक्ति होगी? द्वितीय। अवगतम? तो अब इसी तरह से अब ज्यादा कठिनाई नहीं है, केवल शब्द आपको हम गिना रहे हैं कि इन शब्दों का जब प्रयोग करेंगे तो और द्वितीय। तो कुछ शब्द और भी गिना रहे हैं, ध्यान दीजिए। अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रतियोगी भी, माने इन शब्दों के प्रयोग में भी इससे संबंधित में द्वितीय हो। तो अब अभितः का भी मतलब क्या होता है? दोनों। अभितः का मतलब दोनों, परितः का मतलब चारों, समया का भी मतलब पास, और निकषा का भी मतलब पास। हा का मतलब धिक्कार करना, धिक्कार करने का वाचक है हा, और प्रति मने ओर, प्रति मने ओर। तो इन सभी शब्दों के, ये सारे अव्यय हैं, इन सभी अव्ययों के प्रयोग होने पर जिसके दोनों ओर, जिसके चारों ओर, जिसके पास, जिसके लिए हा कष्ट सूचक शब्द, अफसोसवाचक शब्द, जिसके लिए अफसोस जाहिर करेंगे, जिसके लिए कष्ट बोध करेंगे उसके, और जिसके ओर, प्रति मने ओर, जिसके ओर अर्थ बताना हो उसमें क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। अवगतम?
तो अब ध्यान में हमको ये रखना, अब इसी चीज में ध्यान रखिए कि यहाँ अब जरा ध्यान दो कि समया का भी मतलब क्या है, पास, और निक्सा का भी मतलब है क्या, पास। तो यहाँ एक अर्थ का वाचक जो समया शब्द या मान लो निक्सा शब्द किसी एक का ही प्रयोग करता, उस अर्थवाचक सभी शब्दों का प्रयोग कर लेता। ऊपर में भी कहा सर्वतः मैंने चारों ओर, और यहां भी कह रहा है परितः चारों ओर। तो आप एक ही जगह नियम कर देते कि परितः का वाचक, चारों ओर का वाचक जितने शब्द हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती। तो कहा नहीं नहीं, ये उपपद विभक्ति है, गिन करके जो हमने आपको बताया है इसी शब्द के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति होगी। समझ आ रही बात कि नहीं? इसीलिए यदि उसके समानार्थक अन्य शब्दों के भी प्रयोग में आपको विभक्ति करनी होगी तो अलग से नियम के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा जो शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका उच्चारण करके बताया जा रहा है, उसी शब्द के प्रयोग में वो विभक्ति होगी। अवगतम? तो इसीलिए यहाँ अवितः शब्द के प्रयोग, अब जिसके दोनों ओर बताओगे, सारा उदाहरण बता ही दिया है। कृष्ण के दोनों ओर क्या बोलेंगे? कृष्णम अवितः। कृष्ण के चारों ओर कृष्णम परितः। गांव के पास ग्रामम समया, नगर के पास नगरम निकषा। हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। अवगतम? अब इसको देख करके खुद बोलो, मेरे दोनों ओर वाक्य बनाओ। क्या बोलेंगे? माम, अहम के द्वितीया के क्वेश्चन क्या होगा? माम। तो माम परितः छात्राः सन्ति, है तम परितः उसके चारों ओर, जयपुरम परितः नगरम परितः, विद्यालयम उभयतः, नगरम सर्वतः। इस तरह से हमको अन्य धातुओं का, अन्य शब्दों का हिंदी में जो वाक्य हम प्रयोग करते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए तभी, और ये 2-4 बार हम बोल लेंगे तो इसी तरह से हम संस्कृत वाक्य बनाना सीखते कर लेंगे। अवगतम? अब इसके बाद में इसी तरह विशेष नियम, विशेष शब्द के प्रयोग में और बता रहे हैं, ध्यान दो। अच्छा, इसी तरह से एक बन गया क्या? प्रति। प्रति मैंने ओर, जिसके ओर, जैसे हमने कहा विद्या धर्म की ओर जाती है, जयपुर की ओर जयपुरम प्रति, नगर की ओर नगरम प्रति, धर्म की ओर धर्मम प्रति, ज्ञान की ओर ज्ञानम प्रति। विद्या धर्म की ओर जाती है, विद्या धर्मम प्रति गच्छति। दीनों के प्रति दया करनी चाहिए तो दीनम प्रति है। नगर की ओर तालाब है, नगरम प्रति, तो प्रति के योग में भी द्वितीय। इसी तरह से अब यहां ध्यान दीजिए कि अगला नियम है, 2 शब्द गिना रहा है, अंतरा अंतरेण युक्ते। क्या है? अंतरा अंतरेण युक्ते। अवगतम? तो या ज्यादा हो गया तो रहने दें, बाकी जो है 1-2 रह गया है तो इसमें कुछ ज्यादा ही है, आप लोगों को इतने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना अच्छा है पढ़ लें। तो अब आपको 1-2 सूत्र बहुत प्रधान है, तो नहीं हो तो रहने ही दें, क्या करेंगे, कल कर लेंगे। कारण यह है कि अब कल इसमें ज़्यादा एक साथ पढ़ाने में आप लोगों को भी दिक्कत होगी, तो अंतरा अंतरेण युक्ते यहाँ से कल चर्चा करेंगे, है ना। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं, और आप लोग थोड़ा सा पढ़ाने के बाद किताब को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसीलिए हम कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग में भी और द्वितीय विभक्ति होती है, इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।